नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। मुख्य सचिव ने SNMMCH का किया निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जोर। धनबाद झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने PG बिल्डिंग और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DK गंदोरिया, उपायुक्त आदित्य रंजन समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि वे अस्पताल की व्यवस्थाओं को समझने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे ठोस निर्णय लिया जाएगा और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएं। इसी दिशा में आगे काम किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्दी ही पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अधीक्षक डॉक्टर DK गंदोरिया ने बताया कि कॉलेज में PG और MBBS सीटों को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में PG की 19 सीटें हैं, जिसे बढ़ा करके 45 करने और MBBS की 100 सीटें को बढ़ा करके 150 करने की योजना है। इससे मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद झारखंड से। SNMMCH का और फैकल्टी की काफी कमी है सर। PG की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है और MBBS की सीटें भी बढ़ानी है। तो क्या कुछ आपने देखा और इसका क्या प्लान है? वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिजल्ट बताना तो अभी उचित नहीं होगा। अभी चीजों को समझने आया हूँ और लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को देखा, समझा और उसके बाद विभाग से भी बात करूंगा। तब देखते हैं किसमें क्या, किस दिशा में हम क्या प्लानिंग। इस वक्त बताना सीधे इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज तो संभव नहीं, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसके मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहें, किसी को कोई कठिनाई नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट हो सके जहाँ तक संभव, साफ सुथरा और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं। ये राज्य सरकार का ध्येय है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी देखा। प्राइवेट एम्बुलेंस जो आती है उनके कारण ये तो मुझे आइडिया नहीं समझना। जल्दी ही चालू होगा। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सुपरिटेंडेंट भी साथ हैं, सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हाल में ही हेल्थ सेक्रेटरी ने भी विजिट किया था, हेल्थ मिनिस्टर भी इस विषय को जान रहे हैं। तो मंथन चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। फैकल्टी की कमी को कैसे दूर करेंगे? नियुक्ति करके स्वाभाविक नया बिल्डिंग मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं रिक्वायरमेंट की स्टडी कर रहा हूँ और उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हो सकती है, क्या जरूरतें होंगी, उसके देख के राज्य सरकार को जो भी जरूरत है वो यहाँ से। ये मेडिकल कॉलेज के अपने विषय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन मिल सके इसके लिए तो प्रयास। कितने फैकल्टी की बहाली की प्रक्रिया चल रही है? मैं ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि 20 है, 25 है, 30 है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसमें दो चीजें होती है। एक तो नया इंडक्शन और प्रमोशन, ये दोनों ही काम पर कार्य चल रहा है। गर्भवती महिलाओं की जो अल्ट्रासोनोग्राफी की व्यवस्था वो फिलहाल यहाँ पर आएगी, बिल्कुल है। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक फील्ड लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज के जो की पर्सनल्स हैं उनसे बात करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो अपने काम के निष्पादन के क्रम में कठिनाई उसको अगर राज्य सरकार के स्तर पर समझा जाए तो मेरे ख्याल से उनके समाधान पर ज्यादा अच्छा फल मिल सकता है। दौरा का मुख्य उद्देश्य था इसका विकास कैसे और हम लोग आगे की संरचना
इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और आगे क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने उस कैंपस का भी दौरा किया, वस्तु स्थिति को समझा और हम लोगों से बहुत सा फीडबैक लिया कि और आगे हम लोग कोई भी काम सुचारू रूप से और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कौन समस्याएं से अवगत कराया सर को? समस्याएं रखने का समय नहीं था, विकास का समय कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। समस्या रखते तो विकास नहीं होता। हम लोगों ने विकास की बातें की और हम लोग क्या बना सकते हैं, किस तरह से पीजी 150 सीट ले सकते हैं, 250 के लिए क्या है, तो उस सब में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इसी सब मामले में डिसाइड किया। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने पर बात है जी, कितना बढ़ाने का प्रस्ताव? हम लोग अभी 150 पर जा रहे हैं, लेकिन 250 का हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल है। और जो बेड की संख्या वो कितना तक बढ़ने का प्लान है? 1000 करना है। अभी 500 800 भी 570 है, लेकिन हम लोग एक्सटेंडेड बेड पर काम तो करते ही हैं कर ही गर्मी रहे के हैं। समय। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी 1000 तक ले जाने में? नई बिल्डिंग का प्रपोजल आ रहा है, नया बिल्डिंग होगा, मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सब कुछ डिस्कशन हुई है। ठीक।